नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास। हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम मौजू के सिलसिले से। तो आइए अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बीमारियां क्यों आती हैं। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में बीमारियां आती हैं यानी इंसान बीमार होता है। अब सवाल ये होता है कि इंसान बीमार क्यों होता है, क्या वजह होती है उसके बीमार होने की। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दरसगाह कायम की थी जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से लोग आते थे और इल्म हासिल किया करते थे। कोई फ़िक़ह में, कोई उसूल में, कोई मंतिक़ में, कोई फ़लसफ़े में, इन तमाम उलूम में आपके एक से एक और बड़े शागिर्द गुज़रे हैं, जिनमें से एक नाम जाबिर इब्ने हय्यान का भी है। जाबिर इब्ने हय्यान इल्म कीमिया के माहिर थे। आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और ये बातें आपने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सीखी थीं। एक रोज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के करीब बैठे हुए थे और आप सवाल करते करते इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि फ़र्ज़ंद रसूल ये बताइए कि बीमारियां कितने तरीक़े की होती हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जाबिर, बीमारियां 3 तरीक़े की होती हैं। पहली बीमारी वो होती है कि जो अल्लाह की तरफ से होती है और ये बीमारी इंसान की आजमाइश और इम्तिहान के लिए होती हैं। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो अच्छे अमल करते हैं या बुरे अमल करते हैं उनको जज़ा और सज़ा दी जाती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे गलती से ख़ता हो जाती है, गुनाह हो जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह उनके गुनाहों का कफ़ारा इन बीमारियों की वजह से कर देता है। यानी इस दुनिया में ही उनके गुनाहों की उन्हें सज़ा मिल जाती है, बीमारियों की सूरत में, बीमारियों की शक्ल में। अब उन्हें आखिरत में इसकी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। कुरान इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खुदा किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। हर इंसान के लिए उसकी हासिल की हुई नेकियों का फ़ायदा भी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जनाब जाबिर इब्ने हय्यान से कहा, यह पहली बीमारी थी। अब दूसरी बीमारी वो होती है कि जो ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात की वजह से होती है। यानी इंसान खाने पीने में एहतियात नहीं करता है। इंसान को जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही खाए। ऐसा नहीं है कि इंसान को 2 रोटी की भूख है तो इंसान 5 रोटी खा ले, या इंसान हर वक्त खाता रहे। और फिर कुरान ने इस बात की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते हुए कहा, और खाओ पियो मगर इसराफ न करो, खुदा इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और खाने पीने की चीज़ में उसने कोई परहेज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इंसान में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसका ज़िम्मेदार ख़ुद इंसान होता है। जैसा कि परवरदिगार आलम सूरह शूरा की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमा रहा है, तुम पर जो कुछ मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे ही हाथों की कमाई है, हालांकि वो बहुत सी बातों को मुआफ़ कर देता है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जनाब जाबिर इब्ने हय्यान से कहा कि ये दूसरी बीमारी, इंसान एहतियात नहीं करता खाने पीने की चीज़ों में, इसलिए ज़्यादा इंसान में होती हैं। अब जो तीसरी बीमारी है यानी तीसरे किस्म की बीमारी है, वो इसलिए होती हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे वायरस हैं जो इंसान के बदन में दाखिल हो जाते हैं। जब इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत कमज़ोर होता है, यानी उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो वो वायरस इंसान के बदन में दाखिल हो जाते हैं और इंसान को बीमार कर देते हैं। लेकिन जब इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी उसका इम्यून सिस्टम मज़बूत होता है तो इंसान जल्दी बीमार नहीं होता है। अब बीमार होता भी है तो कुछ दिनों के बाद वो शफ़ा याब हो जाता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किए जाने वाले जनाब जाबिर इब्ने हय्यान के उस सवाल का जवाब आप तक पहुँचाया। इसलिए कि जनाब जाबिर इब्ने हय्यान ने पूछा था कि फ़र्ज़ंद रसूल यानी छठे इमाम से पूछा था कि बीमारियां कितने तरीक़े की होती हैं। तो इमाम ने बताया कि बीमारियां 3 तरीक़े से
इंसान पे हावी होती हैं, इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।